यह वीडियो ध्यान से सुने, हर शब्द आपके जीवन को बदल सकता है। श्री कृष्ण का अमर उपदेश, स्वयं पर ध्यान दो, दूसरों पर नहीं। क्यों हम दूसरों के बारे में इतना सोचते हैं? हमारा मन हमेशा दूसरों की बातों, उनकी सोच, उनकी आलोचनाओं और उनकी अपेक्षाओं में उलझा रहता है। हम सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे? अगर मैं असफल हो गया तो? अगर उन्होंने मेरी हंसी उड़ाई तो? लेकिन श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मान नात्मानमवसाद्ये, आत्मैव्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मन। अर्थ, मनुष्य को स्वयं का उद्धार स्वयं करना चाहिए, न कि अपने ही मन को गिराना चाहिए, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र और स्वयं ही अपना शत्रु होता है। जब हम दूसरों पर ध्यान देते हैं तो हम खुद को भूल जाते हैं। जब हम खुद पर ध्यान देते हैं तो हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। इसलिए जीवन में सबसे पहले यह समझना होगा कि लोग क्या सोचते हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। सफलता उन्हीं की होती है जो खुद पर ध्यान देते हैं। भगवान कृष्ण का जीवन उदाहरण है। जब कौरवों ने श्री कृष्ण का अपमान किया, तब उन्होंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वे अपने धर्म और कर्म पर केंद्रित रहे। जब अर्जुन भ्रमित हुआ, तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थ, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत कर। जो लोग अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं वे ही सफल होते हैं। सोचिए, अगर कोई किसान केवल इस डर से बीज न डाले कि लोग क्या कहेंगे अगर फसल खराब हो गई, तो क्या वह कभी अनाज उगा पाएगा? नहीं। इसी तरह जब तक आप अपने जीवन की गाड़ी को खुद नहीं चलाएंगे, कोई और उसे अपने रास्ते पर ले जाएगा। लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे, पर क्या यह महत्वपूर्ण है? लोग आपको हमेशा जज करेंगे। आप कुछ भी करें, लोग बातें तो करेंगे ही। अगर आप सफल हो जाते हैं तो लोग कहेंगे कि यह तो किस्मत थी। अगर आप असफल हो जाते हैं तो लोग कहेंगे कि यह अयोग्य था। तो आप क्या करेंगे? आपको वही करना चाहिए जो आपका दिल कहता है, जो आपका धर्म है, जो आपका कर्तव्य है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। अर्थ, अपने धर्म का पालन करना ही श्रेयस्कर है, दूसरों के धर्म का अनुकरण करना भयावह है। यही कारण है कि जब हम दूसरों को खुश करने के लिए अपने असली स्वभाव को बदलते हैं, तब हम न खुश रह पाते हैं और न ही सफल होते हैं। ध्यान हटाओ और खुद पर फोकस करो। क्या होगा अगर महान लोग दूसरों की बातों में उलझ जाते? अगर महात्मा बुद्ध लोगों की आलोचनाओं को सुनकर ध्यान करना छोड़ देते, तो क्या वे बुद्धत्व प्राप्त कर पाते? अगर स्वामी विवेकानंद लोगों के डर से अमेरिका में भाषण न देते, तो क्या उनका नाम इतिहास में अमर हो पाता? सच्चाई यह है कि जो लोग महान बनते हैं, वे केवल और केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हैं। कैसे अपने मन को नियंत्रित करें? सबसे पहले यह तय करें कि आपका लक्ष्य क्या है। फिर हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा में एक कदम बढ़ाएं। किसी की आलोचना या मजाक आपको रोक न पाए। हर दिन स्वयं से पूछें, क्या मैंने आज खुद को बेहतर बनाया? कैसे खुद को मजबूत बनाएं? श्री कृष्ण कहते हैं, बिना चिंता योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय। अपने मन को शांत करें। हे अर्जुन, जब भी आपको लगे कि लोग आपको जज कर रहे हैं, बस अपनी आंखें बंद करें और एक गहरी सांस लें। खुद से कहें, लोगों की सोच मेरी सफलता तय नहीं करेगी, मेरी मेहनत ही मेरी पहचान बनाएगी।
श्री कृष्ण के 3 शक्तिशाली मंत्र। 1. मन को नियंत्रित करो, दुनिया अपने आप नियंत्रित हो जाएगी। जब तक मन बाहर की चीजों में उलझा रहेगा, तब तक शांति नहीं मिलेगी। इसलिए ध्यान अंदर की ओर करो। 2. जो बीत गया उसे मत सोचो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, बस वर्तमान में जियो। जो चला गया वह वापस नहीं आएगा। जो आने वाला है उस पर नियंत्रण नहीं, लेकिन वर्तमान में आप कुछ कर सकते हैं। 3. जिसका विश्वास खुद पर होता है वही सच्चा योद्धा होता है। अर्जुन की तरह संदेह में मत रहो, बल्कि खुद पर भरोसा रखो। खुद पर ध्यान दो, खुद को समय दो। हर दिन 10 मिनट खुद से बात करो। ध्यान करो ताकि मन शांत हो सके। जो चीजें आपकी ऊर्जा खत्म करती हैं, उन्हें छोड़ दो। निंदा करने वालों को जवाब मत दो, अपनी सफलता से जवाब दो। श्री कृष्ण का संदेश यही है। खुद पर ध्यान दो, लोगों पर नहीं। जो खुद को बदल सकता है वही दुनिया बदल सकता है। जब तक आप खुद पर ध्यान नहीं देंगे, लोग आपको अपनी सोच से चलाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि आप खुद के मालिक हैं या दूसरों की सोच के गुलाम? अगर कोई आपके बारे में कुछ कहता है और आप तुरंत परेशान हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप उनके शब्दों के गुलाम हैं। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नाय भूत्वा भविता वा न भूयः। अर्थ, आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न इसे कोई मार सकता है। अगर हमारी आत्मा अमर है तो दूसरों की आलोचना या नकारात्मकता से क्यों डरें? लोग क्या कहेंगे, इस चिंता से बाहर निकलें। अगर आप दूसरों की सोच के अनुसार चलेंगे तो कभी खुद के सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे। हर महान व्यक्ति को आलोचना सहनी पड़ी है, लेकिन उन्होंने अपनी राह नहीं छोड़ी। दूसरों की बातों को दिल से मत लगाओ। लोग क्यों आलोचना करते हैं? क्योंकि वे खुद असफल हैं। क्योंकि वे नहीं चाहते कि आप उनसे आगे बढ़े। क्योंकि वे खुद की कमजोरी को छुपाने के लिए आपको नीचे गिराते हैं। लेकिन याद रखिए, एक हाथी कभी कुत्तों के भौंकने से नहीं रुकता। जो भी आपको रोकने की कोशिश कर रहा है, वह खुद जीवन में कहीं नहीं पहुंचा है। लोगों की बातों को हवा में उड़ा दो, अपनी मेहनत को बढ़ाओ। भगवान कृष्ण कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी। अर्थ, जो सच्चा ज्ञानी है वह सभी को समान दृष्टि से देखता है। अगर आप सच्चे ज्ञानी बनना चाहते हैं तो निंदा और प्रशंसा दोनों को एक समान मानिए। अपनी ऊर्जा को सिर्फ अपने लक्ष्य पर लगाइए, ना कि उन लोगों पर जो आपका समय बर्बाद कर रहे हैं। आत्मबल ही सच्ची शक्ति है। क्या आप जानते हैं कि अर्जुन युद्ध छोड़ना चाहते थे? उन्हें सिखाया। वे सोच रहे थे कि उनके अपने ही लोग उनका विरोध कर रहे हैं। अर्थ, कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। इसका मतलब यह है कि आपको हर हाल में कर्म करना ही होगा। अगर आप रुक गए तो भी समय नहीं रुकेगा। अगर आप हार मान गए तो भी दुनिया चलती रहेगी। तो फिर क्यों न कर्म को पूरी श्रद्धा से किया जाए? क्यों न अपनी पूरी ऊर्जा अपने लक्ष्यों को पाने में लगाई जाए? जब आप खुद पर ध्यान देते हैं तो दुनिया आपके पीछे चलती है। क्या सच में ऐसा होता है? हाँ, देखिए स्वामी विवेकानंद को। जब वे ध्यान में लीन होते थे तो पूरी दुनिया उन्हें सुनने के लिए खड़ी रहती थी। देखिए भगत सिंह को, उन्होंने किसी के डर की परवाह नहीं की, सिर्फ अपने देश के लिए जिए। देखिए चाणक्य को, उन्होंने अपनी बुद्धि से पूरी सत्ता को हिला दिया, क्योंकि वे दूसरों की बातों में नहीं आए।
जो अपने लक्ष्य पर ध्यान देता है वही महान बनता है। जो लोगों की बातों में उलझता है वह कभी भी आगे नहीं बढ़ता। श्री कृष्ण से सीखें, मन को मजबूत बनाएं। क्या आपको जल्दी गुस्सा आ जाता है जब कोई आलोचना करता है? क्या आप दूसरों की बातों को दिल पर ले लेते हैं? क्या आप अपने सपनों को सिर्फ इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि लोग आप पर हंसते हैं? अगर हाँ, तो आप अपनी शक्ति दूसरों के हाथों में दे रहे हैं। भगवान कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जया। अर्थ सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार को समान समझो। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों की बातों से खुद को मुक्त करें। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो हर दिन अपने लक्ष्य की तरफ बढ़े। अगर आप महान बनना चाहते हैं तो खुद के ऊपर ध्यान केंद्रित करें, दूसरों की नहीं। खुद को पहचानो, जीवन को बदलो। भगवान कृष्ण की 3 शक्तिशाली बातें जो आपको जीवन में सफल बनाएंगी। 1. जो बीत गया उस पर मत सोचो। जो समय चला गया वह वापस नहीं आएगा। 2. जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। भविष्य की चिंता करने से वर्तमान खराब होता है। 3. बस अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। अगर आप मेहनत करोगे तो सफलता खुद आकर आपको गले लगाएगी। हर दिन अपने मन को मजबूत करें। हर दिन खुद को याद दिलाएं कि आपको क्या बनना है। हर दिन अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम बढ़ाएं। श्री कृष्ण का यही संदेश है, खुद पर ध्यान दो, लोगों पर नहीं। जो खुद को बदल सकता है वही दुनिया बदल सकता है। खुद को पहचानो, जीवन को बदलो। श्री कृष्ण की अमर वाणी। क्या आप जानते हैं कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? हम खुद पर विश्वास नहीं करते और दूसरों की राय को अपने जीवन का सत्य मान लेते हैं। हम खुद की जगह दूसरों की बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जो खुद पर ध्यान देता है वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। अगर कोई आपको कमजोर कहता है तो क्या आप वाकई कमजोर हो जाते हैं? अगर कोई कहे कि आप सफल नहीं हो सकते तो क्या आप सच में असफल हो जाएंगे? नहीं, क्योंकि आपका जीवन आपकी सोच और आपके कर्मों से चलता है, न कि दूसरों की बातों से। जो लोग महान बने उन्होंने पहले खुद को पहचाना, आगे बढ़ना चाहते, उन्होंने खुद पर विश्वास किया, न कि दुनिया की बातों पर। श्री कृष्ण के 5 अमर उपदेश जो आपको अजेय बना देंगे। बनाने में लगे रहे। 1. अपने मन को नियंत्रित करो, जीवन अपने आप नियंत्रित हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेर्जुन, ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। अर्थ, जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ियों को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों को भस्म कर देती है। अगर आप अपने मन को नियंत्रित कर लेंगे तो कोई भी आपको नहीं हरा सकता। मन की शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। 2. खुद को दूसरों से तुलना मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, परधर्मो भयावह। अर्थ, दूसरे के धर्म कर्तव्य का अनुसरण करना खतरनाक है। हर व्यक्ति का जीवन अलग होता है, उसकी यात्रा अलग होती है। अपनी तुलना किसी और से मत करो, बल्कि खुद को हर दिन पहले से बेहतर बनाओ। 3. अपनी ऊर्जा सही जगह लगाओ। अगर आप दिन भर यह सोचते रहेंगे कि लोग क्या कहेंगे, तो आप अपना समय और ऊर्जा नष्ट कर रहे हैं। अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य पर लगाओ। जो लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, उन्हें अनदेखा करो। अपनी सोच को ऊंचा रखो और आगे बढ़ते रहो। 4. भय को छोड़ो, कर्म करो।
भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थ, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत कर। अगर आप केवल फल की चिंता करोगे तो कभी भी सही कर्म नहीं कर पाओगे। डर को छोड़कर पूरे समर्पण के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। 5 जो भी हो, हमेशा सकारात्मक रहो। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सकारात्मक रहता है वही विजयी होता है। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि नकारात्मक सोच से खुद को दूर रखें। हर स्थिति में धैर्य और शांति बनाए रखें। सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान दें, परिणाम खुद बेहतर होगा। अपने जीवन में श्री कृष्ण की सीख को कैसे लागू करें? हर दिन ध्यान करें और अपने विचारों को नियंत्रित करें। अपनी दिनचर्या में श्री कृष्ण के उपदेशों को अपनाएं। लोगों की बातों से ऊपर उठें और सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। अपनी असफलताओं से सीखें और निरंतर आगे बढ़ें। याद रखें, आपका जीवन आपकी सोच पर निर्भर करता है, इसलिए इसे सकारात्मक रखें। जो खुद पर ध्यान देता है वही अपने भाग्य का निर्माता बनता है। इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाइए। अगर आपको श्री कृष्ण की यह प्रेरणादायक बातें पसंद आईं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो मिलते रहें। कमेंट में बताइए, श्री कृष्ण की कौन सी सीख ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। जय श्री कृष्ण।